दिल्ली सिख दंगे के मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1984 सिख दंगा मामले में आज सजा सुनाई जानी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यहां पर फैसला सुना दिया है और सज्जन कुमार जो हैं उन्हें उम्र कैद की सजा यहां पर दी गई है। तो बड़ी खबर ये आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट से। हम जानते हैं कि बहुत पुराना ये मामला है, लगातार कई बार इस मामले में सुनवाई हुई है और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से सीधे तौर पर सज्जन कुमार को फांसी देने तक की मांग यहाँ पर की गई थी। लेकिन अब जो कोर्ट से यहाँ पर फैसला सामने आ रहा है, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो यहाँ पर दिल्ली सिख दंगा मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। सज्जन कुमार जो हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पीड़ित पक्ष जो था उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार में बाप और बेटे की हत्या यहाँ पर हुई थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार जो हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा जो हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है। 21 फरवरी को सजा पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में दंगों में सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से ही जुड़ा मामला था और इस मामले में जो सज़ा सुनाई गई है उसमें सज्जन कुमार जो हैं उन्हें दोषी ठहराया गया और अब सज़ा का ऐलान हुआ है। उम्र कैद की सज़ा जो है वो उन्हें सुनाई गई है। सज्जन कुमार जो है बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस थे और इस समय वो दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में भी बंद हैं और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। और एक दूसरा मामला है जिसमें यहाँ पर सज़ा का ऐलान जो है वो किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है सिख दंगों के मामले में। आपको अगर और थोड़ा सा इस मामले के डिटेल्स हम बताएं तो दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था और इस केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई थी। उसके बाद 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुल्तानपुरी में 3 सिखों की हत्या के मामले में उन्हें बरी कर दिया और सीबीआई के एक अहम गवाह चारकॉम ने यह आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार जो थे वो भीड़ को भड़का रहे थे। और आज एक और मामले में यहाँ पर फैसला जो है वो सामने आया है। दिल्ली के सरस्वती विहार का ये मामला है जहाँ पर जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी और इस मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने। विशेष जज कावेरी बावेजा जो हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो सज्जन कुमार पहले से ही कुछ मामलों में सजा जो है वो अब भुगत रहे हैं, इसी से जुड़े 1984 सिख दंगों से जुड़े हुए। और अब एक और मामले में हाई कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आए, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस निरशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए, हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है संतुष्ट है कि ना? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। तो इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें कि बड़ी खबर आ रही है दिल्ली सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार जो हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या का ये मामला था। जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह जो हैं उनकी हत्या से जुड़ा ये मामला है जिसमें सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा यहाँ पर सुनाई है। पहले से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा वो काट रहे हैं। एक और मामला नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। तो यहाँ पर कोर्ट से बाहर निकलकर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर हम आपको सुनवा रहे हैं। कुछ पीड़ित पक्ष से भी हैं यहाँ पर जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो इस सज़ा से संतुष्ट नहीं है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका यहाँ पर ये कहना है कि उन्होंने सजाए मौत की मांग की थी, फांसी की सज़ा की मांग की थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली, तो वो इस फैसले से फिलहाल संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं।
दिल्ली के करता हूं कि उन्होंने सरस्वती विहार का केस था जिसमें सज्जन कुमार दोषी पाया गया था। आज उसकी सजा सुनाई गई है। सज्जन कुमार को जसवंत सिंह और उनका बेटा तरुणदीप सिंह के कत्ल के केस में दोषी पाया गया था। आज सजा में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है सज्जन कुमार को। और उसके अलावा अलग अलग जो सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस के अलावा उसको और जो सजा हर सेक्शन में अलग अलग और एक्स्ट्रा होगी। और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पहले भी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जेल में था, पहले के जो राजनगर का केस था साध पालम का, और आज इस केस में भी उसको उम्र कैद हुई। तो यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष हैं, जिन लोगों ने उन दंगों को झेला है, वो यहाँ पर इस सजा से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ हुआ कोर्ट में बताएं। और यहाँ पर पहले से ही तिहाड़ जेल में हैं सज्जन सिंह जो हैं, ऐसे में अब इस सजा का किस तरह से इसे देखा जाएगा? जी देखिए, दूसरा मामला है। पहले मामले में वो उम्र कैद काट रहे हैं, दिल्ली कैंट का वो मामला था राजनगर का, और अब एक बार और उनको उम्र कैद हो गई है। तो ये जो सजा है ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बार ये उम्र कैद की सजा हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना, जैसा कि दिल्ली पुलिस यानी जो अभियोजन पक्ष था वो और पीड़ित कह रहे थे कि ये निर्भया केस से भी ज्यादा जघन्य कांड है और इसमें जो मौत की सजा मिलनी चाहिए सज्जन कुमार को। हालांकि कोर्ट ने उसे नहीं माना। निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस और पीड़ित इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे अपील में। लेकिन ये दूसरी बार सजा हुई है। ये सजा साथ साथ फिलहाल चलेगी, क्योंकि उम्र कैद एक ही बार दी जा सकती है, तो वो पहले से ही उम्र कैद की सजा में है। अब दूसरी बार भी उनको उम्र कैद मिली है। 1 नवंबर 1984 का ये केस है सरस्वती विहार का। और इसमें ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि दूसरी बार सजा होना, जो पहली जो उम्र कैद है उसके बाद दूसरी बार सजा होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब एक के बाद एक 2 केसेस में वो सजा याफ्ता हो गए हैं। तो यानी वो, क्योंकि एक जमानत वो मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से उम्र के लिहाज से, बीमारी के लिहाज से, तो अब दूसरी बार भी वो सजा याफ्ता हो गए हैं। तो काफी मुश्किल की घड़ी में सज्जन कुमार हैं और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, जो बार बार वो सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, गुहार करते हैं कि उनको जमानत दे दी जाए। वो बीमार हैं, उनकी उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन अभी तक उनको किसी तरह की रियायत या राहत नहीं मिली है। और अब एक और बड़ी उम्र कैद की सजा एक मिली है सज्जन कुमार को 1984 के दंगों के मामले में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट ही रहे हैं सज्जन कुमार, और एक और मामले में, सरस्वती विहार के मामले में जहां पिता और पुत्र की हत्या हुई थी, उस मामले में सज्जन कुमार को एक बार फिर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसे रेयरेस्ट ऑफ के रेयर केस नहीं माना गया है।